हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने एक टब में पालक लगाई हुई थी और उस पालक के टब से मैं 4 बार हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ और अब पालक की पत्तियाँ छोटी होने लगी थी। तो अब मैं दोबारा से पालक लगाऊंगी उसी टब में, लेकिन उस एक टब मिट्टी से मैं 2 टब भरने वाली हूँ। और इसी तरह से आप, अगर आपके पास कम मिट्टी है तो आप इस तरह से अगर कंटेनर्स को भरते हैं तो आप कम मिट्टी में कंटेनर भर सकते हैं। और मैं इसलिए नहीं भरूंगी कि मेरे पास मिट्टी कम है, बल्कि इसके कई कारण हैं, कई फ़ायदे हैं इसके इस तरह से भरने पर। एक तो देखिए, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें फर्टिलाइज़र्स उसमें खाद वगैरह कम डालनी पड़ती है। ऊपर से मिट्टी हल्की भी होती है और जो कंटेनर है वो काफ़ी हल्का हो जाता है, इधर उधर सरकाने में बहुत इजी हो जाता है। और देखिए, ये वो टब है, इसमें से मैं सारी पालक निकाल चुकी हूँ और अब इसकी मिट्टी को देखिए 3/4 तक मैं खाली कर लूँगी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं इसे किस तरह से भर रही हूँ, जिससे कि मेरी मिट्टी, इसमें आधी मिट्टी बच जाएगी और उस मिट्टी से मैं दूसरा टब भर लूँगी। तो इस मिट्टी को पहले मैं 3/4 तक खाली करने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा कि जिस तरीके से मैं ये कंटेनर भरूंगी उसमें आपका जो गार्डन का जो वेस्ट है, जो भी सूखे पत्ते वगैरह निकलते हैं, टहनियाँ निकलती हैं, जो प्लांट्स अब जिनका टाइम पूरा हो चुका है वो हम निकालते हैं, तो वो सारा कुछ फेंकने की भी एक टेंशन होती है कि कहाँ फेंके, तो वो सारा भी यूज़ हो जाता है। और आपकी जो मिट्टी की क्वालिटी भी अच्छी बनती है, मिट्टी जो मीडियम है आपका वो भी लाइट वेट होता है। तो कई तरह के फ़ायदे हैं इस तरह से कंटेनर तैयार करने का। तो देखिए, इसे मैं किस तरह से तैयार करूँगी। तो पहले तो मैं इसकी मिट्टी निकाल लूँगी, थोड़ी सी मिट्टी मैं नीचे रहने दूँगी और बाकी ज़्यादातर इसकी 3/4 तक मिट्टी मैं इसमें निकाल लूँगी। और इसके बाद हमें इसमें क्या करना है कि जितना भी मेरा जो गार्डन से निकला हुआ कचरा है वो सारा मैं इकट्ठा कर रही हूँ कई दिनों से। देखिए, यहाँ पर ये सारा मेरा वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है, जो ये किचन से निकला हुआ सब्जियों का छिलका और ये गार्डन की सफाई करते वक्त जो भी सामान ये निकला है, जो ये बेलें हैं, देखिए ये लौकी की बेल जो मैंने हटाई थी, ये भिंडी के पौधे हैं जो पहले मैंने हटाए थे पिछले महीने, वो सारे रखे हुए थे। और जो ये बड़े बड़े पीस हैं इन्हें आप तोड़ करके छोटा कर सकते हैं। और ये सारा सब्जियों का छिलका है, तो ये सारा ग्रीन वेस्ट, ब्राउन वेस्ट, ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमें इस टब में डालनी है। तो सबसे पहले जो हार्ड चीज़ें हैं, जो इसमें जो लकड़ी की चीज़ें हैं, मतलब जो थोड़ा सा मोटा पार्ट है, उसे हम पहले डालेंगे नीचे की तरफ। और उसके बाद जो जितने भी ये पत्तियां हैं और जितने ये सूखा कचरा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। जितना जो ये ब्राउन कलर का होता है, जो पत्ते सूख जाते हैं, वो सारे कार्बन का सोर्स होते हैं और जो ग्रीन होता है वो नाइट्रोजन का सोर्स होता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होना चाहिए। दोनों चीज़ें अगर हम डालते हैं तो बहुत जल्दी ये सारा कचरा डिकम्पोज होता है। और ये सारा हम इस तरह से इसमें भर लेंगे और उसके बाद हम इसे मिट्टी से कवर करेंगे। तो ये जो हम चीज़ें डाल रहे हैं, इसे डालने के बाद जब हम इसे मिट्टी से कवर करते हैं और ऊपर हम सब्जियां लगाते हैं, तो जब हम पानी डालते हैं तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज होता है। मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं और वो सारा इसे अच्छी तरह से गला करके, सड़ा करके खाद में बदल देते हैं और वो खाद हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलती रहती है। स्लो प्रोसेस है ये, बहुत आराम से ये होता रहता है। एक फसल हमारी तैयार हो जाती है, उसके बाद जब हम मिट्टी नीचे खोद करके देखेंगे तो ये सारा कुछ भी हमें नहीं मिलेगा, सारा कुछ डिकम्पोज हो चुका होगा और सब कुछ खाद में बदल चुका होगा। तो मैं तो सारे कंटेनर्स इसी तरह से भरती हूँ। जब भी मैं कोई कंटेनर अपना खाली करती हूँ, जैसे इसमें मैंने पहले पालक लगाई थी और पालक की जो मैंने जड़ें उखाड़ी थी वो सारी मैंने इसी में डाल दी हैं। तो अब हम देखिए ऊपर से ये ग्रीन वेस्ट डाल रहे हैं। तो मैं जितने भी कंटेनर्स इस तरह से खाली करती हूँ उन सबको मैं ऐसे ही भरती हूँ। पहले मैं ऊपर से कंटेनर को खाली कर लेती हूँ, 3/4 खाली करने के बाद बीच में मैं ये सारा वेस्ट डालने के बाद ऊपर से फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमें बीच बीच में पौधे को बहुत ज़्यादा खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और मिट्टी भी हमारी थोड़ी बहुत बच जाती है, और जिसे हम दूसरे कंटेनर्स भरने में यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि छत के ऊपर देखिए मिट्टी लाने ले जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, मतलब मुझे तो होती है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए भी तैयार नहीं होता है।
तो अच्छा है कि हम इस तरह से वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके मिट्टी भी हमारी बचा लें और मिट्टी हमारी अच्छी न्यूट्रिशन वाली भी हो जाती है। तो देखिए इतनी मिट्टी हमने इस टब में से निकाली थी और अब हम इसमें से मिट्टी लेकर के इसे ऊपर से पूरा कवर कर देंगे। करीब 1.5 से 2 इंच मोटी लेयर हम इसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। इतनी मिट्टी में हमारा जो है हो जाएगा, मतलब 1.5-2 इंच मोटी लेयर अगर हम मिट्टी की बना देते हैं तो उसके बाद हम उसके ऊपर कोई भी प्लांट लगा सकते हैं और डायरेक्ट अभी ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि कई दिनों तक हमें छोड़ना है, मैं तो उसी समय लगा देती हूँ। और कोई हमें लगता है ऐसे कि नीचे जब ये सारा सामान सड़ेगा तो पौधों में फंगस लग जाएगी या कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ तो नहीं होता, मैं तो कभी भी लगाती हूँ तो मेरे पौधे हमेशा अच्छे चलते हैं। तो इस तरह से आप इसे मिट्टी से कवर कर लीजिए। और ये सारा प्रोसेस मैं आपके सामने करके बता रही हूँ, देखिए। और इसके बाद मैं इसमें सीड आपके लगा करके भी बताऊँगी किस तरह से मैं इसमें पौधे लगाऊँगी। तो पहले तो हम इसे कवर कर लेंगे और उसके बाद हम इसे पूरा अच्छी तरह से पानी दे करके बिल्कुल मिट्टी को अच्छी तरह गीला कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे दबा दबा करके और भर लेना है। और जैसे जैसे डिकम्पोज होगा ये और उसके बाद ये नीचे की तरफ बैठता जाएगा, कुछ दिनों में ये थोड़ा सा इसका लेवल नीचे हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल ये टब से भी बाहर लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों में ये अपने आप नीचे की तरफ बैठ करके सेट हो जाएगा और बिल्कुल फिर लेवल में आ जाएगा। और देखिए ये प्याज के छिलके वगैरह जो ऊपर हैं इन्हें हमें सबको सिर्फ ढक देना है। और मैं इसमें दोबारा से पालक ही लगाने वाली हूँ। तो अब ये हमारा टब भर चुका है और साइड का मैंने सारा कचरा भी साफ़ कर दिया है, देखिए झाड़ू लगा करके। और अब इस मिट्टी को हम अच्छी तरह से पानी से गीली कर लेंगे। सारा जो हमने वेस्ट था उसे हम मिट्टी से हमने ढक दिया है और अच्छी तरह से हम इसमें वाटरिंग करेंगे। इसके बाद हम इसमें पालक के सीड्स लगाएंगे और वो भी मैं आपको लगा करके बताऊंगी कि किस तरह से लगाना है। देखिए ये पालक के बीज हैं और मैं ये थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आई हूँ और इसमें मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई है और इस मिट्टी से हम पालक के सीड्स को कवर करेंगे। तो देखिए ये पालक के बीज हमें इस तरह से बिखेर देने हैं और बहुत ज़्यादा पास पास बीजों को नहीं डाला जाता है पालक के, मतलब बहुत ज़्यादा बीज नहीं डालने हैं, थोड़ा सा दूर दूर पर ही डालेंगे। और इसके बाद इस मिट्टी से हम बीजों को ढकेंगे। आधा इंच मोटी लेयर हमें इसके ऊपर बनानी है। और इसके बाद हम इसके ऊपर वाटरिंग करेंगे और कुछ ही दिनों में हमारे पालक के सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। तो देखिए कितना आसान है हमें थोड़ी सी मिट्टी में भी सब्जियां लगाना। अगर आपके पास मिट्टी कम है तो आप इस तरह से अपने कंटेनर भर लीजिए। बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ। और अगर मेरे पास तो मिट्टी होती है तो भी मैं ऐसे ही करती हूँ। जब कोई सब्ज़ी लग जाती है उसके बाद मैं उसे हटा करके, यानी कि जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, और फिर मैं आधा कंटेनर खाली करके बीच में इसी तरह से सारा कूड़ा कचरा भर करके और दोबारा से उसे ढक देती हूँ। इससे जो मेरा वेस्ट निकलता है, जो गार्डन का भी जो हमारा जो मटेरियल निकलता है वो भी सारा यूज़ हो जाता है और हमें फ्री की एक तरह से खाद मिल जाती है और बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं। आप भी चाहें तो इसी तरह से कंटेनर्स भर सकते हैं। और देखिए मैंने सारे बीज लगा दिए और अब हमने ऊपर से पानी भी इसके ऊपर डाल दिया है। तो देखिए कितनी आसानी से लग गया ये और कितना सारा वेस्ट मैंने आपको दिखाया वो सारा यूज़ हो गया। और इतनी मिट्टी मेरी देखिए बची है ये साइड में और इसे मैं दूसरे कंटेनर्स भरने में यूज़ कर लूँगी। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए ये हमारा मूली वाला कंटेनर है जो हमने हाफ रेड मूली इसमें लगाई थी, ये वो वाली मूली है। और ये देखिए अभी तैयार होने लगी है और ये दूसरी मूली मैं निकाल रही हूँ, इससे पहले मैं एक बार निकाल चुकी हूँ। और ये देखिए, और शायद थोड़ा सा जल्दी निकाल ली मैंने, थोड़ी और लंबी होती है। और ये देखिए बिल्कुल सच में आधा लाल रंग आया है इसमें, आधी लाल है और नीचे की तरफ सफ़ेद है, ये देख लीजिए। और अब हम इसे धो लेते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये धोने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।